Today we have to study question number 11 of exercise 5.3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन किसका 11 का। ठीक है, क्या बोला गया है हमसे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना है 4n माइनस का n स्क्वायर हमें है गिवन। ठीक है, अब क्या बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब देखिए अगर मैं आपसे क्या बोलूं s1 बोलूं या फिर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट टर्म बोलूं, बात एक ही है। अगर मैं आपसे क्या बोलूं s1 बोलूं या फिर बोलूं फर्स्ट टर्म, बात एक ही है, क्योंकि s1 मींस क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखिए फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म बात तो एक ही हो गई ना। ठीक है, तो आप चाहे फर्स्ट टर्म बोलो, आप चाहे फर्स्ट टर्म बोलो या फिर a1 बोलो या फिर s1 बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करता हूं मैं n की प्लेस पे 1 लगा देता हूं। ठीक है, तो s1 क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, तो s1 कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है आगे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब क्या बोला है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब s2। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब s3। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं s4, s4 मींस क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस का a4। अब अगर मैं आपसे क्या बोलता हूं s5, s5 मींस क्या हो गया पहले 5 टर्म्स का सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस का a5। ठीक है, अब अगर मैं s2 बोलता हूं तो s2 अब क्या हो जाएगा 4 इंटू का 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 से 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो s2 आ जाएगा आपका कितना 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए s2 का मींस क्या हो जाएगा, s2 का मींस हो जाएगा a1 प्लस का a2। s2 कितना है मेरे पास 4 और a1 कितना है, a1 कितना है फर्स्ट टर्म बोलो s1 बोलो, बात एक ही है। a1 कितना है मेरे पास आया है ये 3 आर्क है और प्लस का a2, तो a2 मेरे पास कितना आ जाएगा a2 आ जाएगा 4 माइनस का 3, तो a2 आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछा था व्हाट इज द सेकंड टर्म पूछा था। ठीक है, अब आगे क्या बोला है सिमिलरली फाइंड सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म पूछा है आपसे। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें सेकंड टर्म निकालना है a2 अब क्या होता है a2 a प्लस का d होता है ना, a प्लस का d। अब देखिए a2 तो आ चुका है ना, सेकंड टर्म तो हमारे पास आ चुका है दैट इज ये a2 है ना। इसमें क्या देखिए इसमें था बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास ये आ गया। ठीक है, s1 बोलो या फिर आप इसको बोलो a1 बोलो, बात एक ही है, ये क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेकंड क्या बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या आ गया ये आ गया। ठीक है, हाँ अब क्या बोला है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस का 2d, तो a कितना है हमारे पास, a कितना है हमारे पास 3 प्लस का 2, d कितना है हमारे पास, d तो निकाले नहीं, d क्या हो जाएगा d हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 1, a2 कितना है 1 और a1 कितना है a1 बोलो या फिर s1 बोलो, यही तो है ना हमारे पास, a1 बोलो s1 बोलो, बात एक ही है। ये कितना आ जाएगा 3, तो d2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं 3 माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस 1 आपका a3 आ जाएगा। अब क्या बोला है थर्ड टर्म वही निकाल लिया, सेकंड टर्म वही निकाल लिया, थर्ड टर्म वही निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें nth टर्म, nth टर्म मींस क्या है आपको an निकालना है, an क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 d हो जाएगा। ठीक है, अब a कितना था, a था हमारे पास कितना 3, a था हमारे पास कितना 3 था प्लस का n की जगह n ही, nth टर्म का आंसर ना हमेशा इन टर्म्स ऑफ n आएगा, nth टर्म का आंसर क्या है हमेशा इन टर्म्स ऑफ n आएगा। d कितना है मेरे पास माइनस का 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, अब ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू का n, ये आ जाएगा माइनस का 2n, माइनस का 2 इंटू का माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा 5 माइनस का 2n, ये क्या आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा इसका nth टर्म। ठीक है,
तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा हो चुका है। लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर आल्सो, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 5 माइनस का 2n, ठीक है। आपका आ जाएगा -1 आ रहा है, और एक का आंसर -15, ठीक है। इसका आंसर हमारा ठीक आ रहा है, 5 माइनस का 2n आ जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म था बोला हमसे, थर्ड टर्म था पूछा इसमें, और हमसे क्या था पूछा, हाँ सब कुछ हमारा आ चुका है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सब कुछ आ चुका है। अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स। 2 भी इंटीजर है और उसका नेगेटिव दैट इज -2, -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और उसका नेगेटिव, 3 का नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा। तो 3 भी इंटीजर है भैया, और क्या है, -3 भी हमारे पास इंटीजर है, ठीक है ना। अब क्या है, पहले सॉल्यूशन 12, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना। मतलब 6 के मल्टीपल्स हमें चाहिए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास 6, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 18, ऐसे ऐसे क्या है हमारे पास, क्या सीरीज चलती रहेगी। ये क्या आ गई हमारे पास, एपी आ गई है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एपी। अब क्या बोला है, हमें सम कितने टर्म्स का निकालना है भाई, 40 का निकालना है सम। हमें कितने भाई टर्म्स का निकालना है सम, 40 का निकालना है। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 40। तो क्या है, हमें क्या निकालना है, सम कितने का, फर्स्ट 40 टर्म्स का, ठीक है। फर्स्ट 40 इंटीजर्स का विच आर डिविजिबल बाय 6, मतलब वी हैव टू फाइंड क्या, s 40 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए, Sn अब क्या होता है हमारे पास, Sn होता है n/2, 2a प्लस n-1 d हो जाएगा, ठीक है ना। अब s 40 यह आ जाएगा 40/2, 2a प्लस का यह आ जाएगा आपके पास 39, और d कितना आ जाएगा आपके पास, a कितना हमारे पास 6 है, ठीक है। और d कितना आ जाएगा हमारे पास, d क्या होता है, a2 माइनस a1, तो 12 माइनस 6 ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। d कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 2 से गया 20, तो ये आ जाएगा 20, और ब्रैकेट में 2 6 जा 12, 39 इंटू 6, 6 9 जा 54 का 5 करें, 6 3 जा 18, 234 आ जाएगा। तो 20 इंटू का 234, यह आ जाएगा 246, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6 2 जा 12 कैरी लगाओ, 2 4 जा 9, 2 2 जा 4 9 2 0, ये आ जाएगा आपके पास s 40, ठीक है ना। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, तो उनका सम हमारे पास कितना आ रहा है, 4920, उसका आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। 15 के मल्टीपल्स इस बार वी हैव टू टेक, ठीक है। इस बार क्या है, वी हैव टू टेक मल्टीपल्स ऑफ क्या, मल्टीपल्स ऑफ 15, ठीक है। इस बार ये रब कर देते हैं फटाफट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। अब क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब देखिए, सबसे पहले एपी क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ये हमारे पास एपी आ जाएगी। अब इस बार हमें कितने टर्म्स का निकालना है सम भाई, स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल्स, मतलब n कितना आ गया 15, n कितना आ गया 15, अब इनका निकालना है सम। तो Sn यहाँ पे a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। d कितना हो जाएगा भैया, a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8। आपके निकालना है Sn का फॉर्मूला होता है n/2, और ये 2a प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब n कितना है 15, तो s 15 का निकालना है सम, 15/2 2a,
2 इंटू 8 प्लस का 15 माइनस 1 14 और डी कितना है, डी भी 80 है आपके पास। तो ये आ जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2, 15 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 14 इंटू 8, 8 4 जा 32 का 3 कैरी, 8 9 10 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 अपॉन में 2 इंटू का 112 और ये क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो 2 1 जा 264 जा, अब 64 इंटू का 15 ये होता है 960। तो S15 कितना आ जाएगा हमारे पास 960, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोला गया है, यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस। ठीक है, आप रीड कर लीजिए, रब कर लेता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 10, सॉरी वन मिसिंग है, बिटवीन 10 एंड 50, नहीं बिटवीन 0 एंड 50 है शायद ये, एक मिनट लेट मी जस्ट कंफर्म इट, आई थिंक सो ये है हमारे पास बिटवीन 0 एंड 50 है, सॉरी सही तो था। 0 और 50 के बीच में क्या है ना, हमें ऑड नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, 0 एंड 50 के बीच में, ठीक है 0 एंड 50 के बीच में हमें क्या निकालना है, ऑड नंबर्स का सम निकालना है, इसका ऑड नंबर्स। अब देखिए फर्स्ट ऑड नंबर अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा 3, थर्ड क्या हो जाएगा 5, ऐसे हमारे पास लास्ट ऑड नंबर अब क्या आएगा 50 तो आएगा नहीं, 50 इज इवन नंबर, उससे जस्ट पहले क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, सम निकालना है, सम। अब सम के लिए हमें n तो पता हो ना, n ही नहीं पता है हमें, कितने टर्म्स हैं यही नहीं पता है, तो क्या है पहले हमें n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और n की वैल्यू कैसे आ सकती है भाई, लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म तो गिवन है ना, तो a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब L कितना गिवन है 49, अब L के थ्रू नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, a प्लस का n माइनस का 1 d, L कितना है 49, a कितना है 1 प्लस का n माइनस का 1 d कितना है 2 आ जाएगा। तो 49 ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 से माइनस 1, ये 2 ब्रैकेट में n माइनस का 1 हो जाएगा। तो 48 इज इक्वल टू 2 n माइनस का 1, अब ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, इस साइड इनटू में ना, तो उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस का 1 2 24 जा 24 माइनस 1 उधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, n कितना हमें टोटल, इसका मतलब क्या है 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आते हैं भैया, 25 ऑड नंबर्स आते हैं। कितने ऑड नंबर्स आते हैं भैया, 25 ऑड नंबर्स आते हैं। अब इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो Sn अब क्या हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस का l, आपसे बोला था ना अगर लास्ट टर्म दिया है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो S25 कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 2, a कितना है 1 और l कितना है लास्ट टर्म 49, 25 अपॉन में 2 इंटू का 50, 2 1 जा 2 25 जा 25 इंटू 25 कितना 625, ये कितना आ जाएगा S25। मतलब क्या है 0 से 50 के बीच में टोटल ऑड नंबर्स कितने आ रहे हैं, 25 ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उन सबका सम जो है वो कितना आ जाएगा, उन सबका सम आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप एक बार रीड कीजिए जरा, क्या बोला गया हमसे, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन, रीड कीजिए आप अच्छे से एक बार इसको। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as 200 for the first day, 250 for the second day। मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसने क्या एक बार ठेका ले लिया, उसने क्या ले लिया, एक ठेका ले लिया कि उसको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम जो है खत्म करना है। ठीक है, उसको क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या ले लिया ठेका ले लिया, ठीक है, उसने क्या ले लिया कॉन्ट्रैक्टर ले लिया। ठीक है, और
कॉन्ट्रैक्ट में ही हैज टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना, लेकिन क्या है, थोड़ा सा क्या होगा, पेनाल्टी हो गई, मतलब क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा ना, काम पूरा होने में डिले हो गया, ठीक है, काम पूरा होने में आप क्या हो गया, डिले हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब उस डिले की ना पेनाल्टी गिवन है कि पहले दिन जो काम डिले हुआ तो पहले दिन कितनी भाई पेनाल्टी लगी, 200 रुपए की लगी भाई पेनाल्टी। दूसरे दिन कितने की लगी भाई पेनाल्टी, 250 रुपए की लगी भाई पेनाल्टी। तीसरे दिन कितने की लगी भाई पेनाल्टी, 300 रुपए की लगी। मतलब क्या है ना, काम तो भाई टाइम पे भाई करा नहीं भाई कॉन्ट्रैक्टर ने, और आजकल के जो भाई कॉन्ट्रैक्टर है वो सारे ऐसे ही हैं, दे डोंट फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, यहाँ पे क्या लग गई, पेनाल्टी लग गई। ऑल्दो पेनाल्टी इज वेरी लेस, बहुत कम भाई पेनाल्टी है, काफी ज्यादा होनी थी, ठीक है। तो पहले दिन जो है ना पेनाल्टी कितनी लगी, 200 रुपए की लगी। दूसरे दिन में पेनाल्टी में कितने की लगी, 250 रुपए की लगी। तीसरे दिन पेनाल्टी जो है भाई कितने की लगी, 300 रुपए की लगी। चौथे दिन कितनी लगी होगी, 350 रुपए की, 350 रुपीज की। नेक्स्ट डे भाई कितने की लगी होगी, 400 रुपीज की लगी होगी पेनाल्टी, ठीक है ना। अब ऐसी क्या है ना, मतलब इसमें क्या बोला है, द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब पेनाल्टी जो है ना वो हर दिन क्या है, 50 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर क्या मान लो लास्ट डे की पेनाल्टी जो थी 100 रुपए थी, तो क्या है, नेक्स्ट डे भाई कितना होगा, 50 रुपीज इंक्रीज होगी उसमें, नेक्स्ट डे भाई कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, ठीक है। तो हर दिन क्या है, पेनाल्टी क्या है, इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, ठीक है। पिछले वाले दिन के कंपैरिजन में नेक्स्ट डे जो है 50 रुपीज की ज्यादा पेनाल्टी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, ठीक है ना। अब क्या बोला है, हाउ मच मनी इज पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज पेनाल्टी इफ ही डिलेज वर्क बाय 30 दिन। भाई बड़ा काम जो है भाई, बंदे ने 30 दिन काम में लटका दिया है। इंडिया में तो ऐसी है भाई। अब देखो कर लेते हैं 15th वाला, पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितनी है हमारे पास, 200 रुपए। पेनाल्टी फॉर सेकेंड डे कितनी है, 250 रुपीज। इसको ऐसे लिखते हैं, पूरा लिख लेते हैं। पेनाल्टी फॉर थर्ड डे, थर्ड डे कितनी है हमारे पास, 300 रुपीज है। तो आप ये बताओ, ऐसे करते करते कितने दिन भाई काम डिले हो गया, ऐसे करते करते कितने दिन भाई काम डिले हो गया भाई, 30 दिन काम डिले हो गया। तो एन कितना है हमारे पास, एन हो गया हमारे पास 30। एन कितना हो गया हमारे पास, 30 हो गया। अब एपी निकाल लेते हैं, एपी क्या हो जाएगी, एपी 200 फिर 250 फिर 300, ऐसे ऐसे करके आपकी एपी चलेगी, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा 200। डी क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, A2 250 माइनस A1 200, ये कितना आ जाएगा फिर आपका 50 रुपीज आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब देखिए एक बात सुनिए, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, सपोज करो कि 2 दिन काम डिले होता है, तो कितनी भाई पेनाल्टी ही हैज टू पे, पहले दिन का 200 रुपया और दूसरे दिन का 250 रुपया। तो 2 दिन अगर काम डिले होता है तो कितनी पेनाल्टी ही हैज टू पे, 450 रुपीज। सपोज करो 3 दिन भाई काम डिले हो गया, तो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250 और तीसरे दिन का 300 रुपए। कितना हो गया ये, 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 750 रुपए की पेनाल्टी लग गई टोटल। अब ऐसी क्या है ना, ऐसी क्या है, 30 डेज तक आपको एड अप करना है। 30 डेज का एड अप ऐसे मैनुअली इफ यू विल ऐड, तो व्हाट टाइम इट विल एंड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए क्या निकालना है, सिंपली हमें क्या निकालना है, इसमें सम निकालना है ना, सम कितने का सम आएगा, 30 डेज लेट काम हुआ है ना, 30 डेज क्या है, काम आपका डिले हुआ है ना, ठीक है। तो ऐसे क्या है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 दिन का भी निकालो, तो 4 दिन का भी कितना आ जाता है, 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस का 350 आ जाता है, ठीक है ना, प्लस का आ जाता है 350। तो 4 दिन का हमारे पास कितना आ जाता है, 200 प्लस 250 प्लस 300 और प्लस का 350, तो ये आ जाता है आपका 7.5 8 3 1100 रुपए का पेनाल्टी आ जाता है। तो ऐसी क्या है ना, हमें 30 दिन का निकालना है। तो 30 दिन का अगर मैं ऐसे निकालने बैठूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी इसमें। इसलिए क्या है, मैं सिंपल सम का फॉर्मूला आई विल अप्लाई, ठीक है ना, आई विल बी अप्लाइंग द
सम फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या है, मेरे को क्या निकालना है, सिंपली Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब मेरे को क्या निकालना है, S30 निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये 30/2 2a 2 इंटू का 200, 30-1 कितना होगा, 30-1 हो जाएगा 29 और d कितना है 50 है। तो ये आ जाएगा 15 S30, तो 15 ये आ जाएगा 400 और 29 इंटू का 5 5 9 45 1450 आ जाएगा। तो ये S30 ये कितना आ जाएगा 15 इंटू का ये आ जाएगा 1850। अब S30 अब इसकी अगर आप इंटू करते हैं तो 1850 18 और 9 27 2700, ठीक है। अच्छा एक मिनट 14 चलो 1850, तो ये आ जाएगा आपका 2700। तो 185 इंटू का 15 कर लेते हैं सिंपली यार, 185 इंटू का 15 5 में 25 का 2 कैरी 42 का 4 कैरी 4 9 185 ये आ जाएगा 27750 रुपीज। भाई साहब इतनी पेनाल्टी ही हैज टू पे, ठीक है। 27,000 की क्या है पेनाल्टी उसको भरनी पड़ेगी, ठीक है। लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर आल्सो, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है। तो दिस मच अमाउंट द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे फॉर लेट कंस्ट्रक्शन, उसने जो काम इतना डिले भाई करा ना उसके लिए ही हैज टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ पेनाल्टी।